एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग एक जंगल में योकी को देखते हैं जो कि अब एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अब एक बीम अटैक करता है पर योकी की स्पीड भी काफी तेज होती है। वो उस अटैक से बच जाता है। वो अब उस मॉन्स्टर का अटैक सीधा जाकर पेड़ के ऊपर लगता है। वो पेड़ भी टूट जाता है। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मॉन्स्टर भी काफी पावरफुल है। पर योकी के सामने तो ये कुछ भी नहीं था। अब मॉन्स्टर अब उसकी तरफ आ रहा होता है जो देखकर अब योकी थंडर बोल्ट का यूज करके उसे खत्म कर देता है। उसे हरा कर अब उसके पंखों को इकट्ठा कर लेता है क्योंकि उसे गिल्ड की तरफ से यही क्वेस्ट मिली थी। जो कि अब कहने लगता है कि क्रीमन यानी कि वो रिसेप्शन वाला है, उसने कहा था कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे एक हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है, लेकिन योकी ने तो ये कुछ ही सेकंड्स में कर लिया था। तभी अचानक से वही आर्म वाला डीमन आकर उसके ऊपर हमला करता है। ये डीमन वही है जो उसकी टीम में हुआ करता था। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जरूर से जाकर देख लेना, तभी आपको इस कहानी की समझ आने वाली है। तो चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तभी वहां पर उसके और दो साथी आकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो बच्चा भी हमला करने वाला होता है। उसे देखकर योकी कहता है कि शेख ये मैं हूँ योकी। तो शेख भी उसे पहचान लेता है और रुक जाता है। तभी हैप्पीनेस और ड्यूक भी रुक जाते हैं। उन्हें देखकर योकी कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम लोग सभी ठीक हो, लेकिन ड्यूक अब उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है कि इतने समय के लिए तुम कहाँ थे और अचानक से गायब क्यों हो गए। इसके बाद डीमन किंग भी हार गया था। हमें आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और तो और अब तो आप इंसानों की तरह लग रहे हो। इतना बोलते हुए देखकर अब योकी उसे कहता है कि शाम तो जो मेरे बच्चे मुझे बोलने का मौका दो। वो उन लोगों को बताता है कि दरअसल मैंने हीरो की पार्टी के अंदर जो इंचेंटर थी उसे प्रपोज किया था, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब से मैं एक इंसानी एडवेंचर्स की तरह रह रहा हूँ। ये सुनकर तो वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। योकी अब कहता है कि अब मैं योकी यानी कि एक इंसान बन चुका हूँ। तुम लोगों को मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी जैसे जीनी है तुम लोग जी सकते हो। जिस पर वो लोग अब मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम लोग आपके साथ ही रहेंगे और हम लोग उस लड़की से मिलना चाहते हैं जिससे आप प्यार करते हो। तो अब योकी उनसे कहता है कि क्या तुम भूल रहे हो कि ये इंसानी दुनिया है, तुम्हें अपने इंसानी रोम में आना होगा। तो वो लोग भी अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग अपना फॉर्म चेंज कर लेंगे। तो अब योकी भी उन लोगों की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग तैयार हो तो चलो मेरे साथ। अगले सीन में वो लोग अब सेसिलिया के पास आ जाते हैं। यहाँ पर जो हैप्पीनेस होती है वो अब काफी उदास सी होती है। इस वजह से सेसिलिया को अब गुस्सा आ जाता है। वो योकी से कहने लगती है कि तुम काफी बेकार हो, तुम आखिर एक लड़की थी, उसके पंख कैसे छीन सकते हो। उसे गुस्से में देखकर योकी भी डर जाता है और अब वो नीचे बैठकर उससे माफी मांगने लगता है। ये देखकर हैप्पीनेस कहती है कि सेसिलिया तू काफी ज्यादा अच्छी है। अगले सीन में वो सब लोग बैठ कर चाय पी रहे हो। सेसिलिया अब उनसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम लोग योकी के पहले साथी हुआ करते थे, पर दिखने में तो तुम लोग डीमंस लग ही नहीं रहे हो। तो अब ड्यूक कहने लगता है कि हाँ, हमने अपने फॉर्म को चेंज कर लिया है। मेरा नाम आज से दुल्हन है, हैप्पीनेस का नया नाम है आरपी है और शेख का नया नाम पिक्सी है। मेरा जो आर्मर है और हेलमेट है वो एक साथ मैंने फ्यूज कर लिया है। उसे इतना बोलता हुआ देखकर अब योकी भी काफी हैरान होता है। कहता है कि तुम जब से इंसानी रूप में आए हो तो बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो, पहले तो तुम इतना नहीं बोलते थे। तो अब ड्यूक कहता है कि ये सब आपकी वजह से है। ऐसा बोलकर वो अब सेसिलिया को बताने लगता है कि मैं शुरुआत में योकी को काफी हाइट किया करता था। वो हमेशा अपने रूम में ही बंद रहता। जब उसका सुपीरियर ऑफिसर उसे ऑर्डर देता जाके इंसानों पर हमला करो तो वो बच्चों की तरह नाटक करने लगता, वो बहाने बनाने लगता, जो देखकर उसका सुपीरियर हमेशा उससे परेशान रहता था और उसे ऑर्डर भी नहीं देता था। पर मुझ जैसे डीमंस को ये देखा नहीं गया। मैंने जबरदस्ती करके योकी जो कि हमारे कैप्टन थे उन्हें बदलने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी काफी हालत टाइट कर दी। इससे मेरी अकल ठिकाने आ गई और मैं आज जो कुछ भी हूँ योकी की वजह से हूँ। मैं, हैप्पीनेस और शेख हम तीनों ही योकी की काफी चिंता करते हैं। तभी अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि हैप्पीनेस और शेख तो यहाँ पर थे ही नहीं, जो देखकर योकी डर जाता है और कहता है कि वो लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। अगर सेसिलिया के अलावा किसी और लोग ने उन्हें देख लिया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अब वो लोग सब मिलकर उनको ढूंढने लगते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो सब अब एक गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर सेसिलिया की मॉम यानी कि सिला, उसने शेख को अपनी बॉडी में सुला रखा था। ये देखकर योकी भी वहां पर आकर सिला से कहता है कि माफ करना चाहिए, मेरा दोस्त है, कि इसने आपको परेशान तो नहीं किया। तो वो कह दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बच्चे काफी पसंद है। थोड़े समय पहले ये गार्डन में भाग रहा था तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, पर ये काफी देर तक खेलता रहा था तो ये थक गया, इसलिए ये सो गया यहीं पर। ये सुनकर वो लोग अब उससे पूछते हैं कि शेख के साथ एक और लड़की थी, क्या आपने उसे देखा। तो वो कह रही है कि हाँ, उसे सोफिया अपने साथ घर के अंदर ले गई थी। इसके बाद हमें अब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया ने तो हैप्पीनेस को एक मेड के कपड़े पहना दिए थे। वहीं पर सोफिया अच्छे से उसे एक मेड बनना सिखा रही थी। तभी योकी और सेसिलिया भी वहाँ पर आ जाते हैं। सेसिलिया को देखकर वो उन्हें बताने लगती है कि ये हमारी नई मेड है हैप्पीनेस। तो सेसिलिया अब उससे बताने लगती है कि दरअसल ये जो लड़की है ये योकी की दोस्त है। जो सुनकर सोफिया भी हैरान हो जाती है। वो अब हैप्पीनेस से कहती है क्या ये सच है। तो वो भी कहती है कि हाँ, यही सच है। वहीं अब सोफिया माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि ये नई मेड है तो इसलिए मैं इसे काम करना सिखा रही थी। तो योकी कहता है कि कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर अब वो हैप्पीनेस से कहता है कि चलो अपने कपड़े चेंज कर लो, हम यहाँ से जा रहे हैं।
पर अब वो मना कर देती है और कहती है कि मैं मेड के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। उसकी इतनी डेडिकेशन देखकर सोफिया भी मान जाती है और अब वो उसे यहाँ की मेड बना देती है, जो देखकर हैप्पीनेस काफी खुश हो रही होती है। अगले सीन में अब शाम हो जाती है और अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, पर अब आज से हैप्पीनेस यहीं पर ही रुकेगी यहाँ की मेड बन के। इसके बाद अब वो लोग अब वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन सिला अब योकी के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें पता है कि जो सेसिलिया है वो एक इंजेंडर है और साथ में हीरो की पार्टी की मेंबर भी है, इसी वजह से उसे एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं एक काम करूंगी, कल उसकी छुट्टी मरवा दूंगी और फिर मैं चाहती हूँ कि कल तुम उसे एक अच्छी जगह पर लेकर जाओ और उसे घुमाने के लिए और मजे करो। ये सुनकर तो योकी भी काफी हैरान हो जाता है। अगले सीन में अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योकी अब सेसिलिया के साथ डेट पर जाने वाला होता है। वो शर्मा कर उसका वेट कर रहा होता है और सोचता है कि सेसिलिया की मॉम ने इस डेट को अप्रूव कर दिया है, हाँ ना। इतने में वहां पर सेसिलिया की घोड़ा गाड़ी भी आ जाती है और अब उसमें से सेसिलिया उतरती है और अब वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसे देखकर योकी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसने आज काफी अलग कपड़े पहने हुए थे। वो काफी नर्वस होकर कहता है कि तुम पर ये क्लासेस काफी अच्छे लग रहे हैं। तो अब वो भी कहती है कि ये तो झूठ मूठ की क्लासेस है, मैंने अपना बेस बदल रखा है जिसकी वजह से कोई मुझे पहचान नहीं सकता। मैं हीरो की पार्टी की मेंबर हूँ, अगर लोगों को पता लग गया तो काफी भीड़ लग जाएगी ना। तो योकी भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, फेमस होना भी कितना मुश्किल होता है ना। वहीं पर अब सेसिलिया उसे कहती है कि माफ करना तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ रहा है, जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी छुट्टी को एक मजेदार छुट्टी में कन्वर्ट करूंगा। तो सेसिलिया अब उसे कहती है कि ठीक है। इसके बाद अब वो लोग सीधा मार्केट की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पर अब सेसिलिया को एक बोर्ड मिलता है जिस पर नए केक के बारे में लिखा था। वो अब उसे योकी को भी दिखाती है और देखती है कि अंदर तो काफी सारे केक्स हैं जो कि काफी अच्छे भी लग रहे थे, जो देखकर अब सेसिलिया योकी से कहती है कि चलो बाद में आकर यहाँ पर हम लोग चाय पियेंगे। तो वो भी मान जाता है। आगे बढ़कर वो लोग एक फ्लावर्स की शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे फ्लावर्स होते हैं। उन्हें देखकर सेसिलिया कहती है कि ये कितने खूबसूरत हैं। तो मन में तो योकी सोच रहा था कि इन फूलों से खूबसूरत तो सेसिलिया है। आगे बढ़कर अब उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है। सेसिलिया वो उसी के साथ खेलने लगती है। वो भी अब काफी क्यूट तरीके से मियाऊ कहती है, जो देखकर योकी भी शर्मा जाता है। वो अब पागल हो जाता है और कहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं सेसिलिया की इतनी सारी क्यूटनेस देखकर। आगे बढ़कर अब वो लोग कपड़ों की शॉपिंग करने लगते हैं। सेसिलिया तो हर एक कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। योकी तो उसे देखकर उसकी तारीफ करते थक ही नहीं रहा था। इतना ज्यादा एंजॉय करने के बाद सेसिलिया खुश हो जाती है। वो योकी से कहती है कि शुक्रिया मेरे साथ आने के लिए, मेरी मेंटल थकन अब थोड़ी बहुत ठीक हो रही है। जो सुनकर योकी भी खुश हो जाता है। तभी वो लोग अब एक ज्वेलरी की शॉप पर आ जाते हैं और तभी उन लोगों को वहां पर जाता हुआ ये हीरो देख लेता है, यानी कि योगा। वो भी अब सेसिलिया को पहचान लेता है और अब वो उसे आवाज लगाने ही वाला होता है, पर इतने में ही मिकाना जो कि उसके साथ होती है वो उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि उसका नाम मत पुकारो, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन है। तभी सेसिलिया योगा और मिकाना को देख लेती है। तो वो लोग भी अब वहां पर आ जाते हैं। योगा अब लोगों को बताने लगता है कि हमें काफी दिनों बाद छुट्टी मिली है, तो हम लोग यहाँ पर घूमने आ गए थे, लगता है कि तुम्हारी भी छुट्टी है, क्यों ना तुम हमारे साथ ज्वाइन करो। ये सुनकर योकी तो अब सोचने लगता है क्या इसे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। वहीं सेसिलिया भी अब योगा को मना कर देती है और वो उसे कहती है कि माफ करना, दरअसल आज मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ घूमने के लिए। ये सुनकर योगा भी अब योकी को देखने लगता है और उससे कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। तो वो लोग भी अब बहाने लगाने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं हम कभी भी नहीं मिले। योगा जबरदस्ती अब सेसिलिया का हाथ को पकड़ लेता है और वो अब उसे शॉप के अंदर ले जाता है। ये देखकर मिकाना काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। वो कहती है कि मैं काफी समय के बाद योगा के साथ एक डेट पर आई थी और ये हो गया। ऐसा बोलकर वो योगी से कहती है कि वही विकास ही शक्ल वाले, मैं होप करती हूँ तेरे और इंचेंडर के बीच में चीजें अच्छी हो जाएं और तुम लोग डेट करो। अगर तुम लोगों के बीच चीजें अच्छी चली तो योगा सेसिलिया का पीछा छोड़ देगा। ऐसा बोलकर अब वो अंदर चली जाती है। जाते हुए वो योगी से कहती है कि पर मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम ये कर पाओगे, तुम्हारा चेहरा ही काफी डल है, तुम सेसिलिया को क्या ही बताओगे। ये सुनकर तो योकी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सोचने लगता है कि मैंने तो सुना था कि सेसिलिया ने हीरो के मैरिज के प्रपोजल को मना कर दिया है, लगता है कि अभी भी उसने सेसिलिया पर गिव अप नहीं किया है। मैं योगा को जीतने नहीं दूंगा, भले वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो। योगी भी अब अंदर आकर सेसिलिया से कहता है क्या तुम्हें कोई ज्वेलरी पसंद आई। वो कहती है कि नहीं। वो कहता है कि चलो हम लोग अब इस दुकान पर आ ही गए हैं तो क्यों ना तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद लिया जाए। तो वो कहने लगती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहता है कि नहीं पिछली बार तुमने मेरी मदद की थी तो इसके लिए इतना तो बनता ही है। तो वो भी अब मान जाती है। वहीं इस बात को योगा भी सुन लेता है और वो भी अब कहता है कि काफी अच्छा आइडिया है, मैं भी मिकाना और सेसिलिया के लिए कुछ चीजें खरीद लेता हूँ। ये सुनकर तो अब योकी भी सोचता है कि ये मेरे साथ कंपटीशन तो नहीं कर रहा है। ऐसा बोलकर अब वो सेसिलिया के लिए एक नेकलेस चूज कर लेता है। वो सेसिलिया को भी काफी पसंद आता है। दूसरी तरफ योगा तो सेसिलिया के लिए एक काफी महंगा हेयर एक्सेसरी लेता है। ये चीज इस जगह की सबसे महंगी चीज होती है। वो अब जबरदस्ती सेसिलिया की टोपी उतार देता है और कहता है कि लो मैं खुद ही इसे तुम्हारे बालों के अंदर लगा देता हूँ। वो जैसे ही उसकी टोपी उतारता है उसका चश्मा भी गिर जाता है। इस वजह से आसपास के लोगों को समझ आ जाता है कि ये तो सेसिलिया और हीरो हैं और इनके साथ तो मिकाना भी आई हुई है।
और अब क्योंकि ये लोग काफी फेमस थे, इसी वजह से सब लोग अब आकर उन्हें घेर लेते हैं। पर क्योंकि वो लोग योकी को नहीं जानते थे तो इसलिए वो उसे बाहर फेंक देते हैं। अगले सीन में अब वो वापस उठकर अब सेसिलिया को ढूंढने के लिए जाता है, पर तभी अचानक से उसे वहां पर दिखाई देता है कि भीड़ ने तो रेवन को पकड़ रखा है। उसे देखकर योकी भी सोचने लगता है कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है, पर कहां पर। तभी एक बंदा उसे बताता है कि क्या तुम इसे नहीं जानते हो, ये हीरो की पार्टी के अंदर एक तलवारबाज रह चुका है और अब ये एक नाइट कैप्टन बन चुका है। तो अब योकी भी याद करता है कि हाँ ये इनकी पार्टी में हुआ करता था। वो अब देखता है कि भीड़ ने तो उसे पूरी तरह से घेर लिया है और उसे निकलने का मौका ही नहीं दे रहे। उसे इतना परेशान देखकर योकी उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। वो अब उस भीड़ से कहता है कि हीरो देखो वो उस साइड से जा रहा है। तो वो लोग भी अब उसकी बात मान जाते हैं और अब वो रेवन को छोड़कर हीरो की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर योकी अब रेवन का हाथ पकड़कर उसे एक गली में ले आता है जहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा था। योकी अब रेवन से कहने लगता है कि जब भी बाहर निकलो तो अपना बेस बदल कर निकला करो। ऐसा बोलकर वो जा ही रहा होता है, पर तभी रेवन उसे रोकता है। वहीं अब योकी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि जो कि रेवन की आवाज है वो लड़कियों जैसी है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ओ तो इसका मतलब इसलिए तुम लोगों से बात नहीं करते हो। तो वो भी कहता है कि हाँ क्या तुम भी अब मेरा मजाक उड़ाओगे क्योंकि मेरी आवाज लड़की जैसी है। तो अब योकी उसे कहता है कि मैं भला तुम्हारी बेइज्जती क्यों करूंगा। हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ होता है जो कि वो छुपाना चाहता है। योकी भी अब अपने मन में कह रहा होता है कि जैसे मैं छुपा रहा हूँ कि मैं एक डीमन हूँ। उसकी बातें सुनकर रेवन भी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम काफी अलग हो। ज्यादातर लोग मेरी आवाज सुनकर मुझ पर हंसते हैं। तो योकी कहता है कि ठीक है तो फिर अब मैं चलता हूँ। वहीं अब जा ही रहा वो अब जा ही रहा होता है, पर रेवन उससे फिर से रोकता है। वो अब काफी शर्माता हुआ कहता है कि क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर योकी हैरान हो जाता है। रेवन कहता है अगर तुम्हें नहीं बनना तो जरूरी नहीं है क्योंकि तुम वो इकलौते पर्सन हो जिसने मेरी आवाज सुनकर हंसा नहीं है मुझ पर। तो योकी कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, मेरा नाम योकी है, आज से हम दोस्त हैं। तो अब रेवन भी खुश होकर उसे हाथ मिलाता है और कहता है कि शुक्रिया। तभी योकी को याद आता है कि उसे तो सेसिलिया को ढूंढना है। वो उससे कहता है कि माफ करना मेरे पास अभी समय नहीं है इसलिए मुझे चलना होगा। इसके बाद अब वो शहर में सेसिलिया को ढूंढने के लिए जाता है। वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि ये सेसिलिया के साथ मेरी पहली डेट थी पर हीरो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ हम लोग को सेसिलिया भी दिखाई जाती है। वो भी अब योकी को ढूंढ रही होती है। वो सोच रही होती है कहीं योकी घर ना चला गया हो। वहीं वो अब जा रही होती है, पर तभी उसे वहां पर एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि घायल हो चुका है। वो अपनी मॉम से भी अलग हो गया है। उसे रोता हुआ देखकर सेसिलिया उसके पास आती है और अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे हील कर देती है। इसके बाद अब वो उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो गुम हो गई है। ऐसा बोलकर अब वो और ज्यादा रोने लगता है। ये देखकर सेसिलिया को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं पर अब सब कुछ अब ये योकी भी देख लेता है। वो कहता है कि छोटे बच्चे रोना बंद करो, मैं हूँ योकी द ग्रेट एडवेंचरर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ कर ही निकालूंगा। वहीं योकी को वहां पर देखकर सेसिलिया भी खुश हो जाती है, पर अब उसका ये बचकाना नाटक देखकर वो उसे कह दिया कि तुम क्या कर रहे हो। अब इसी तरीके से डांटने लगती है तो योकी भी डर जाता है और वो माफी मांगने लगता है। वहीं पर अब ये सब कुछ देखकर तो वो बच्चा भी हंसने लगता है। ये देखकर सेसिलिया और योकी खुश हो जाते हैं कि ये बच्चा अब रो नहीं रहा। इसके बाद अब वो लोग अब पूरी जगह घूमते हैं उस बच्चे की मॉम को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते अब उन्हें शाम हो जाती है। वहीं पर योकी अब सेसिलिया से कहता है कि तुम्हें अब घर चलना चाहिए, जितना तुम बाहर रहोगे उतना जल्दी लोग तुम्हें पहचान लेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सेसिलिया कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मुसीबत आ गई तो हम दोनों मिलकर उस मुसीबत का सामना करेंगे। ये सुनकर तो अब योकी भी शर्मा जाता है। अगले सीन में हमें अब हीरो को दिखाया जाता है, वो भी सेसिलिया को ढूंढ रहा था। वहीं मिकाना उसे कहती है कि हमें अब घर चलना चाहिए, हम यहाँ जितना रोएंगे भीड़ हमें फिर से पहचान लेगी और शायद से सेसिलिया भी अब घर पहुंच गई होगी। ये सुनकर योगा गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें घर जाना है तो जाओ, मैं सेसिलिया को ढूंढ कर ही जाऊंगा, मैं तो चाह रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। ऐसा बोलकर वो अकेले ही सेसिलिया को ढूंढने के लिए चला जाता है, जो देखकर मिकाना का तो दिल ही टूट जाता है। वो सोचती है कि आखिरकार तुम्हारी दिक्कत क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने उस बच्चे की मॉम को ढूंढ लिया है। तभी योगा भी वहां पर पहुंच जाता है। वो अब मिकाना से कहता है कि ये लो, ये रही सेसिलिया। पर अब वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि मिकाना तो उसके साथ है ही नहीं। इसके बाद अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि अगले दिन का सीन, जहाँ पर योकी को पता चलता है कि सेसिलिया को आज बुखार हो गया है कल की भाग दौड़ की वजह से। ये सुनकर अब योकी कहता है कि माफ करना, ये सारी मेरी गलती है। तो सिला कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसे बस हल्का सा जुकाम हुआ है। सिला हीरो पर काफी गुस्सा होती है। वो कहती है कि हीरो की वजह से सेसिलिया को इतनी मुश्किल हुई, पर फिर भी वो हमारे घर पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था और सेसिलिया का ख्याल रखना चाहता था। सोफिया जैसे तैसे करके उसे वापस भेज पाई है। पता नहीं उसे पता कैसे चला कि सेसिलिया बीमार है। सिला अब योकी से कहने लगती है, सेसिलिया ने मुझे बताया कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया, क्या तुम उसे जाकर मिलोगे नहीं।
तो अब योकी भी मान जाता है और वो सेसिलिया से मिलने के लिए उसके रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। सोफिया अब अंदर जाकर सेसिलिया को बताती है कि आपसे मिलने के लिए योकी आया है। ये सुनकर तो वो काफी नर्वस हो जाती है और कहती है कि रुको मुझे तैयार तो होने दो। और अब थोड़ी देर बाद योकी अंदर चला जाता है। वो भी अब सेसिलिया का रूम देखकर काफी हैरान हो रहा था। वहीं उसे अब देखकर सेसिलिया कहती है कि माफ करना, तुम्हें मुझे ऐसी हालत में देखना पड़ रहा है। तो वो कहता है कि मुझे माफ करो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिस पर योकी कहता है कि गलती मेरी है, मुझे पता था तुम थकी हुई हो, पर फिर भी मैं तुम्हें भीड़ वाली जगह पर ले गया हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दो। और ये देखकर सेसिलिया भी काफी खुश हो जाती है कि योकी को उसकी चिंता है। वह उससे कहती है कि ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी छुट्टी वेस्ट हो गई है, इसलिए मेरी अगली छुट्टी पर तुम्हें मेरे साथ फिर से चलना पड़ेगा। ये सुनकर योकी तो शर्मा जाता है और कहता है कि क्या एक और डेट करने का मौका मिलेगा। वो इतना खुश हो जाता है कि वो वापस से बचकानी हरकतें करने लगता है। वो कहता है कि इस बार तो तुम सारी चीजों को मुझ पर छोड़ दो। कल तो मैं फेल हो गया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने में, पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। अभी के लिए तुम जितना रेस्ट कर सकती हो कर लो और अच्छे से रिकवर कर लो, क्योंकि अगली बार तुम्हें और भी काफी अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा। ऐसा बोलकर अब वो दोनों हंसने लगते हैं। वहीं हंसते हंसते अब सेसिलिया को खांसी आ जाती है, जो देखकर सोफिया तो गुस्से में आ जाती है और वो अब योकी को पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से सेसिलिया की तबीयत और खराब हो जाएगी, इसीलिए निकल जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर अब वो उसे पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद अब योकी वहां से जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि इसी तरफ रेमन आ रहा है। रेमन अब उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे सिला ने यहाँ बुलाया था, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रेमन कहता है कि वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए। तो योकी कहता है कि ठीक है पूछो, जितना होगा मैं मदद करूंगा। तो रेमन कहता है कि बात दरअसल ये है कि मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने तुम्हें बताया है कि मैं अपनी आवाज में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और जो लड़की है मुझे पसंद है वो कभी भी मेरा मजाक नहीं उड़ाती मेरी आवाज के लिए, बल्कि वो कहती है कि तुम्हारी आवाज काफी प्यारी है। वो लड़की खुद काफी प्यारी, इसी वजह से मैं उसे प्यार करने लगा। मुझे अब क्या करना चाहिए। वहीं पर अब योकी भी सोचता है कि जो रेवन है वो काफी ज्यादा गुड लुकिंग है, तो वो जीत ही जाएगा। जो उसे लड़की पसंद होगी वो अब उससे पकड़कर मोटिवेट करने लगता है और कहता है क्या तुम अपने बारे में नहीं जानते हो, तुम काफी हैंडसम हो और साथ में तुम तो हीरो की पार्टी के मेंबर हो, उस हीरो की पार्टी के मेंबर जिसने इस दुनिया को बचाया। अगर उस लड़की ने तुम्हारी आवाज के बारे में कंप्लेंट नहीं कर दिया तो चिंता करने की जरूरत क्या है। अभी लोहा गरम है, तुम जाके हथौड़ा मार दो, मुझे बताया कि तुम कर सकते हो। जिस सुनकर तो अब रेवन भी मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, शुक्रिया मुझे हिम्मत देने के लिए। अब मैं जाकर उस लड़की को प्रपोज करूंगा। ऐसा बोलकर अब वो चला जाता है। वहीं पर अब योकी ये नोटिस करता है कि जो रेवन है वो तो सीधा सेसिलिया के घर की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर तो वो शॉक हो जाता है और कहता है कि रेवन जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था, यानी कि जो लड़की उसे पसंद है, कहीं वो सेसिलिया तो नहीं। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर से जाके देख लेना।